ये स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन है। तो शुरू करते हैं दफन दहेड़ से। सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन प्लस 1-2 क्वेश्चंस लिए हैं, 2-2 क्वेश्चंस लिए हैं और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। अगर नहीं होगा तो इसको 2 वीडियो में बांट देंगे अगर लंबा हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं ये जो स्टोरी है दफन दहेड़, इसमें सेट इन फ्यूचर, ये कहानी जो है इसका सेट इन फ्यूचर में दर्शाया गया है। ये 21वीं सदी को 2157 को बताया, 2157 की बात की गई है। वेयर चिल्ड्रेन स्टडी एट होम, यहाँ पे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? घर में पढ़ते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और दूसरा है टॉमी। मार्गी और टॉमी फाइंड एन ओल्ड प्रिंटेड बुक, दोनों को एक पुराना बुक मिलता है। दे लर्न अबाउट ओल्ड स्कूल, वहाँ से उन लोगों को ओल्ड स्कूल के बारे में पता चलता है विद रियल टीचर्स, जहाँ पे एक्चुअल टीचर होते हैं। और प्रेजेंट में जब ये लोग पढ़ रहे हैं तब जो है इनके पास मैकेनिकल टीचर होते हैं। मार्गी डिसलाइक्स हर मैकेनिकल टीचर, मार्गी अपना मैकेनिकल टीचर को डिसलाइक करता है। क्यों करता है डिसलाइक? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर उसको बार बार टास्क देते हैं, ज्योग्राफी लेसन में खासतौर से खराब हो जाने की वजह से उल्टा पुल्टा टास्क देते हैं। बाद में उसको काउंटी इंस्पेक्टर आके जो है ठीक करता है और साथ ही जो है उसके ग्रेड को ठीक कर देता है। बट फिर भी मार्गी जो है हेड करती है और मार्गी विश करती है फॉर ट्रेडिशनल स्कूल है। वहाँ पे जो है ट्रेडिशनल स्कूल में जिस तरह से आप लोग आते हैं और रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो एक अलग मौका मिलता है इंटरेक्शन करने का। लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है सिर्फ घर में बैठे बैठे टास्क देता है और दूसरा कोई काम नहीं होता। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों हो गया था? तो मैंने अभी बताया मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर गेव हर कांस्टेंट टेस्ट एंड होमवर्क, उसका मैकेनिकल टीचर उसको बार बार टेस्ट और होमवर्क देता था। सी हैड नो क्लासमेट, उसका कोई क्लासमेट नहीं था। स्टडीड अलोन एट होम, घर में खुद से पढ़ती थी। द ज्योग्राफी सेक्टर वंस मेल फंक्शन, एक बार ज्योग्राफी सेक्टर जो गड़बड़ हो गया था। मेकिंग हर फ्रस्ट्रेटेड, गड़बड़ होने के बाद उसका टास्क बढ़ गया था, उसको उल्टे पुल्टे काम दे रहे थे जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सी फाउंड स्कूल बोरिंग, उसको लगा था कि स्कूल बहुत बोरिंग है, लोनली कंपेयर, और अकेले रहते हैं, अकेले पढ़ते हैं और ओल्ड स्कूल से कंपेयर करने लगती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल के टाइम में क्या स्पेशल था? ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स, पुराने स्कूल में ह्यूमन टीचर हुआ करते थे। चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर इन क्लासरूम, जिस तरह आप लोग आज के दिन में क्लासरूम में एक साथ पढ़ते हैं उसी तरह से ओल्ड स्कूल में पढ़ते थे। क्योंकि ये कहानी 2157 की है तो ये फ्यूचर का कहानी है और अभी हम लोग मतलब 2026 में है। आज हम लोग 2026 में है तो 21वीं सदी में है, तो हमसे थोड़ा सा साल आगे का कहानी है। दे इंटरेक्टेड डिस्कस्ड लेसन, एक साथ मिलकर लेसन हेल्प वन अनदर, बच्चे जो है एक दूसरे का मदद भी करते हैं। लर्निंग वाज सोशल एंड इंजॉयबल, लर्निंग जो है काफी सोशल और इंजॉय करने वाला कहानी है। मार्गी फेल्ट दोज स्कूल्स वेयर मोर फन देन हर रोबोटिक एजुकेशन सिस्टम, अभी आप देख रहे हैं कि एआई आने के बाद जो है काफ़ी चीज़ें रोबोटिक होने लगी है धीरे धीरे। हो सकता है कि सोशल डाउन में ऐसा हो, तो इसी तरह से मार्गी को डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट जो हम लोग का है, नेक्स्ट स्टोरी है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो है आप देख सकते हैं एवलिन ग्लेनी, सी वॉज डीप बट बिकम ए ग्रेट परक्यूशनिस्ट, डीप रहती है लेकिन बाद में बहुत बड़ा परक्यूशनिस्ट हो जाती है। परक्यूशनिस्ट जो है एक तरह का परक्यूशन जो है एक तरह का तबला होता है, तबला बहुत बजाने होते हैं, तबला को ही परक्यूशन करती है और इसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं। सी फेल्ट म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन, उसने म्यूजिक को वाइब्रेशन के थ्रू अपर बॉडी और पूरा बॉडी के थ्रू फील करी और उससे बहुत ही तबला वादक बन गई। दूसरा कहानी इसमें है बिस्मिल्लाह खान का, ही पॉपुलराइज शहनाई ग्लोबली, बिस्मिल्लाह खान की वजह से शहनाई जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन ओवरकम हर डिसेबिलिटी, एवलिन जो है डीफ थी, बहरी थी, फिर भी अपने बहरापन को कैसे दूर किया? तो इसका होगा एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग एट 11 साल की उम्र में उसको सुनना बंद हो गया था। बट ट्रेंड हरसेल्फ टू फील साउंड वाइब्रेशंस थ्रू हर बॉडी, अपने बॉडी पार्ट से वो साउंड्स को फील करती थी। विथ डिटर्मिनेशन, उसका काफ़ी डिटर्मिनेशन और गाइडेंस था, उसके मन में बहुत दृढ़ता था। सी मास्टर्ड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, हर कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क हेल्प हर सक्सीड इंटेंशनली डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी, उसके अंदर इतना जोश था, कॉन्फिडेंस था कि वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे सबको ओवरकम करके आगे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज बिस्मिल्लाह खान रिमेंबर्ड, बिस्मिल्लाह खान क्यों याद किए जाते हैं? बिस्मिल्लाह खान रिमेंबर्ड ब्रिंगिंग द शहनाई टू क्लासिकल म्यूजिक प्लेटफॉर्म, शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए बिस्मिल्लाह खान बहुत फेमस हो गए। ही परफॉर्म्ड एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे जो भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे हुआ था उसमें उसने परफॉर्म किया था। अर्न भारत रत्न, बाद में भारत रत्न मिला। हिज डेडिकेशन एंड लव फॉर इंडियन कल्चर मेड हिम लीजेंडरी, लीजेंडरी का मतलब महान होता है, उसने इंडियन कल्चर और उसका डेडिकेशन की वजह से उसे महान बना दिया गया। अगला है द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल जो है इसमें स्टोरी है केजिया की, जो अपने फादर को डिसलाइक करते हैं। केजिया फियर्ड हर स्ट्रिक्ट फादर, उसका फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, उससे वो डरती है। सी मिस अंडरस्टूड हिज साइलेंस, उसका बाप शांत रहता है तो वो गलत उसको समझ लेती है। सी मेड अ पिन क्वेश्चन विथ इंपॉर्टेंट पेपर्स, उसके पापा के इंपॉर्टेंट पेपर से वो तकिया बना लेती है उसके फादर को जन्मदिन का उपहार देने के लिए। उसके बाद उसका पापा जो उसको बहुत पीटते हैं जिससे उसके मन में और भी डर हो जाता है। फादर पनिश्ड हर, लेटर सी रियलाइज्ड हिज लव, बाद में उसका पापा का प्यार उसको समझ में आता है। वाई डिड केजिया फियर हर फादर, फादर से अपने फादर से केजिया क्यों डरती है? केजिया फियर्ड हर फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड स्पोक हार्शली, उसका फादर बहुत सख्त होता है और बहुत जोर से बोलते हैं, थोड़ा सा बात उनमें जो है बहुत डर सा माहौल लगता है उसको। ही रेयरली शोड अफेक्शन, वो बहुत कम ही अपना प्यार दिखाते हैं। एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हिज लाउड वॉइस एंड सीरियस नेचर मेड हर नर्वस एंड अनकंफर्टेबल, उसका बाप बहुत थोड़ा ग्रीफ वॉइस का रहता है जिससे वो डर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड केजिया रियलाइज हर फादर लव्ड हर,
केजिया को कैसे पता चलता है कि उसके पापा उसको लव करते हैं? व्हेन शी हैड ए नाइटमेयर हर फादर कंफर्टेड हर एंड लेटर स्लीप बिसाइड हिम। जब उसको रात में डर लगता है, अकेले सोती है, तो उसके पापा उसको बगल में आते हैं, कंफर्ट देते हैं और रात में उसी के पास सो जाते हैं। शी रियलाइज्ड ही वर्कड हार्ड फॉर द फैमिली एंड वाज टायर्ड। उसको पता चलता है कि उसके पापा घर के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत टायर्ड हो गए, थक जाते हैं। नॉट अनलविंग नहीं है, प्यार करते हैं। सी अंडरस्टूड हिज साइलेंट अफेक्शन। बाद में वो समझ पाते हैं कि उसका जो है साइलेंटली उसके पापा उसको कितना पसंद करते हैं। इस चीज़ को उसको बाद में समझ में आता है। अगला स्टोरी है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी है, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन्स लाइफ, ही वॉज क्यूरियस चाइल्ड, ही डिसलाइक्ड रिजिड स्कूलिंग। उसको स्कूल का जो सख्त रवैया था उससे बहुत नफरत था। डेवलप्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है डेवलप करते हैं। प्रमोटेड पीस एंड ह्यूमैनिटी, पीस और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यही जो है E = MC स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था और इसी ने जो है एटम बम और ये जो जितना बनाया है इसी का जो है खोज है। अगला है व्हाई वाज आइंस्टीन कंसीडर्ड डिफरेंट। आइंस्टीन को डिफरेंट क्यों बताया गया? आइंस्टीन वाज क्यूरियस एंड थॉटफुल। बात बात पे सवाल पूछते थे, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल थे। ही क्वेश्चनड एवरीथिंग आई डिसलाइक रोट लर्निंग। बहुत चीज़ों पे सवाल करते थे और याद करना उनको पसंद नहीं था। दो स्लो इन स्पीकिंग एज ए चाइल्ड। बचपन में बहुत ही स्लो था, बोलते नहीं थे। ही शो डीप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। उसका मैथमेटिक्स और साइंस पे काफ़ी इंटरेस्ट था। व्हाई इज ही कॉल्ड ट्रूली ब्यूटीफुल। उसको ट्रूली ब्यूटीफुल क्यों कहा गया? आइंस्टीन वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट नहीं था सिर्फ, बट ऑल्सो कंपेशनेट भी था। ही सपोर्टेड पीस एंड सिविल राइट्स। पीस और सिविल राइट्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, ज़्यादा सपोर्ट करता था। ही कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी मेड हिज पर्सनैलिटी ट्रूली ब्यूटीफुल। उसका जो कंसर्न था इंसानियत के थ्रू, उसे ब्यूटीफुल, वो जो है उसको ब्यूटीफुल बनाती है। अगला स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर। इसमें जो है ये यंग डॉक्टर लिव एलोन। एक नया डॉक्टर जो है किसी जगह में प्रैक्टिस करने आता है, तो वहाँ के लिए रहता है पुराने घर में। कहानी में अच्छे से बताया गया। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर। एक दिन वो आईना देखते हुए अपने आप को तारीफ करते रहता है। स्नेक फेल ऑन हिम, और सब उसके ऊपर सांप गिर जाता है। ही फ्रोज इन फियर, और डर के मारे वो जम जाता है, बहुत उसका डर लग जाता है। स्नेक लेफ्ट आफ्टर सीइंग रिफ्लेक्शन। स्नेक जो है सांप का जो है अपना आईना में रिफ्लेक्शन देखने के बाद भाग जाता है। हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट टू डेंजर। डेंजर को कैसे रिएक्ट करता है डॉक्टर ने? द डॉक्टर रिमेन्ड मोशनलेस। डर के मारे बिल्कुल नहीं हिलता है। वो जानता है कि अगर हिल जाए तो फिर सांप काट सकता है। व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिम, जब उसको घेर लेता है, उसके हाथ में घूम के पकड़ लेता है। ही प्रेड एंड स्टे काम टू अवॉइड प्रोवोकिंग इट। प्रे करता है और शांत रहता है। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव्ड हिम। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उसे बचा लेता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का थीम क्या है? द स्टोरी हाईलाइट्स ह्यूमन इवेनिटी एंड फियर। इंसान का जो है डर का, अचानक डर लगता है हर इंसान को, उस चीज़ को दिखाया, और साथ ही उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया। इट शोज हाउ प्राइड डिसअपियर्स इन डेंजर। जब आदमी खतरे में होता है तो उसका घमंड कैसे भाग जाता है, इस चीज़ को दिखाया। टीचर्स ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी सिखाता है। नेक्स्ट है माई चाइल्डहुड। ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम का। ग्रू अप इन रामेश्वरम। APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम में पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए। लिव्ड इन रिलीजियस हार्मोनी। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता रहता है, वहाँ पे रहना। वो पैदा हुए, वहीं पे उसका ज़िंदगी गुजरा रामेश्वरम में। फेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वंस। एक बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था। वैल्यूड सिंपलिसिटी एंड हार्डवर्क और सिंपल रहना उसको बहुत पसंद था। व्हाट वैल्यूज डिड कलाम लर्न। कलाम कौन सा वैल्यू सीखा था? कलाम लर्न ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ये 3 बातें कलाम ने घर में ही सीखा था। हिज पेरेंट्स टॉट हिम सिंपलिसिटी, फेथ इन हार्डवर्क। उसके पेरेंट्स ने सिखाया था कि हमेशा सिंपल रहो और कठिन परिश्रम करो। हाउ वाज कम्युनल हार्मोनी सोन। कम्युनल हार्मोनी कैसा देखा जाता था वहाँ? हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिस्पेक्टेड ईच अदर। वहाँ पे जो है रामेश्वरम में हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। कलाम्स फादर एंड टेम्पल प्रीस्ट वेर क्लोज फ्रेंड। कलाम का फादर और टेम्पल का जो प्रीस्ट था, पुजारी, दोनों क्लोज फ्रेंड थे। शोइंग यूनिटी बियॉन्ड रिलीजन। रिलीजन के बाहर वो लोग जाकर के अपना यूनिटी दिखाए थे, एकता। नेक्स्ट स्टोरी है रीच फॉर द टॉप। अब यह कोई स्टोरी संतोष यादव और मारिया शरापोवा के बारे में है। संतोष क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करता है। मारिया बिकम वर्ल्ड टेनिस चैंपियन। मारिया जो है वर्ल्ड टेनिस चैंपियन बनती है। बोथ शॉट डिटर्मिनेशन। दोनों का डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, काम के प्रति लगाव उसको महान बनाते हैं। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो है सक्सेस का चाबी है, समझ लीजिए। ये चीज़ इस स्टोरी से हम लोग सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेड संतोष सक्सेसफुल। संतोष को किसने सक्सेसफुल बनाया? संतोष वॉज डिटरमाइंड एंड फियरलेस। संतोष अपने काम के प्रति डिटरमाइंड थी, बिल्कुल ध्यान लगा था, और फियरलेस थी, डरती नहीं थी। सी ट्रेंड हार्ड एंड नेवर गेव अप डिस्पाइट चैलेंजेस। बहुत हार्ड सख्त ट्रेनिंग ली और कभी भी गेव अप नहीं की, छोड़ी नहीं। उसके सामने बहुत प्रॉब्लम आया। हर करेज हेल्प हर क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। उसका साहस ने उसको माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा दिया। संतोष का मतलब इंग्लिश आपकी स्टोरी में कंटेनमेंट सिर्फ बताया गया है, ध्यान रखिएगा, अक्सर उसका पूछा जाता है।
अगला है व्हाट इंस्पायर्ड मारिया शरापोवा। मारिया शरापोवा को क्या इंस्पायर करता है? मारिया वॉज मोटिवेटेड बाय हर कम्पिटिटिव स्पिरिट एंड डिजायर टू सक्सीड। शी सेक्रीफाइस्ड कंफर्ट एंड वर्कड रिगरसली टू बिकम ए चैंपियन। नेक्स्ट स्टोरी है काठमांडू। ये जो है एक ट्रैवलॉग है सेट इन नेपाल। ट्रैवलॉग का मतलब यात्रावृत्त, मतलब जब सफ़र करते हुए कोई कहानी लिखते हैं उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। तो नेपाल में जो है राइटर जाता है, उसके बारे में दिखाया। वहाँ क्या क्या विजिट पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ। पशुपतिनाथ का मंदिर घूमता है और वहाँ बुद्धा का जो श्राइन है वहाँ उस जगह को घूमता है। डिस्क्राइब्स क्योटिक टेम्पल सीन। टेम्पल के आगे, मंदिर के आगे कितना क्योस है, भसर मची रहती है, इस चीज़ को दिखाया है। सोज कल्चरल कंट्रास्ट। दो कल्चर में किस तरह के मतलब डिफरेंस है, इस चीज़ को दिखाया। एंड्स विथ पीसफुल रिफ्लेक्शन। इसमें क्वेश्चन है व्हाट कंट्रास्ट इज सोन। यहाँ पे कौन सा कंट्रास्ट, कौन सा दो तरह की चीज़ें दिखाया गया है? पशुपतिनाथ इज क्राउडेड एंड क्योटिक। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो क्राउडेड है और क्योटिक है। यहाँ पे भगदड़ होती रहती है, लोग बहुत आना जाना करते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है। कोई किधर से आता है किधर से घुस जाता है, ऐसा दिखाया है। वाइल बुद्धनाथ जो है इज काम एंड पीसफुल। बुद्धनाथ में भी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत शांत है, पीसफुल है, प्रॉपर ऑर्डर में आना जाना होता है। द ऑथर हाईलाइट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। अलग अलग कल्चर का जो मतलब रवैया है, इन चीज़ों को दिखाया गया। एटमॉस्फेयर डिफरेंसेस, और एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंस दिखाया है। वाई डज द ऑथर इन्जॉय काठमांडू। ऑथर जो है काठमांडू क्यों इन्जॉय करता है? द ऑथर इन्जॉयज लाइवली स्ट्रीट्स, म्यूजिक एंड कल्चर। स्ट्रीट में अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे म्यूजिक और कल्चर देखते हैं। द प्लेसेस ऑफर्स ए मिक्स स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीडे लाइफ। हर दिन का जिंदगी दिखाया जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है इफ आई वेर यू। इसमें जो है ये एक प्ले है अबाउट गेरार्ड। गेरार्ड के बारे में है। यहाँ पे एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। इंटर्स हिज कॉटेज। उसके कॉटेज में घुसपैठिया आ जाता है। वांट्स टू किल एंड रिप्लेस हिम। उसको मार के उसका जगह लेना चाहता है। गेरार्ड स्टेज काम। गेरार्ड जो है शांत रहता है। आउट स्मार्ट्स द क्रिमिनल। और क्रिमिनल के साथ स्मार्टली डील करता है, उसको पकड़ा देता है लास्ट में। इसमें क्वेश्चन है हाउ डज गेरार्ड सेव हिमसेल्फ। गेरार्ड अपने आप को कैसे बचाता है? गेरार्ड रिमेन्स काम, यूजेस इंटेलिजेंस। गेरार्ड बहुत शांत रहता है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, अपना ध्यान। ही कन्विंसेस द इंट्रूडर को कन्विंस कर देता है, मना लेता है दैट किलिंग हिम वुड कॉज ट्रबल। अगर वो उसको मारता है तो वो ट्रबल में पड़ जाता है। हिज विट स्केयर्स द क्रिमिनल अवे। और उसकी जो चालाकी है क्रिमिनल को डरा देता है और उसी से वो बच जाते हैं, क्रिमिनल को पकड़ा देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज। यहाँ पे मैसेज क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस कैन ओवरकम डेंजर। आपको अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप डेंजर से सामना कर सकते हैं।